Hi friends, yes you are welcome YouTube channel टिंकू क्लासेस। गाइड्स आज का 10 क्लास इंग्लिश लिटरेचर प्रोज मतलब गद्यांश। टॉपिक नेम ए लेटर टू गॉड बाय जी.एल. फोंटेस। तो जी.एल. फोंटेस ने लिखा है ये लेटर टू गॉड। ईश्वर को पत्र लिखते हैं और फसल नष्ट हो चुका है, कैसे हो चुका है, कैसे कब हुआ है और उनका इच्छा क्या थी, यही आपका टॉपिक है। ओके गाइड्स, अंत तक बने रहिए। ओके गाइड्स, ताकि आपको हेल्पफुल रहेगी रीडिंग और स्पीकिंग और इसका मतलब। तो आइए पहला पार्ट। ओके, तो ये पार्ट वन और पार्ट 2 डिवाइड करके मैं आज क्लास कराऊंगा। ओके गाइड्स, तो अंत तक बने रहिए। ओके, तो देखिए ए लेटर टू गॉड, ए लेटर टू गॉड, एक पत्र ईश्वर को नाम पर लिखते हैं। तो जी.एल. फोंटेस इसका प्रोज है, इसका राइटर नाम, इसे आथर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आथर। ओके गाइस, AUTHOR, आथर मतलब होता है लेखक। ओके, जो इसने लिखा है। तो ये पहला पैसेज है, पैसेज से ये क्वेश्चन पूछी जाती है, लॉन्ग क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ओके, समझना है, ये प्रोज का ये पहला पार्ट है। ओके गाइड्स, तो ये देखिए द हाउस, उनकी जो घर थी किस सिचुएशन मतलब किस परिस्थिति में थी, ये आपको बता जा रहा हूँ। देखिए द हाउस द ओनली द एंटायर वैली, अब वैली घाटी में रहते थे और सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लॉ हिल, पहाड़ के नीचे एक समतल थे और वहाँ घर और मैदान, मतलब वहाँ पर फसल अच्छा हुआ करती थी, इसीलिए वहाँ फसल उगाने के लिए वहाँ पर घर बनाया गया था। ओके, और देखभाल भी करना हुआ। फ्रॉम दिस हाइट वन क्लाउड, और वहाँ पर लिखते हैं कि एकदम बादल की छाया जैसे हुआ है। ओके, सी, तो यहाँ पर सी मतलब एक देखने को मिलता है एक रिवर का मतलब है नदी। ओके गाइस, रिवर एंड द फील्ड, वहाँ पर, और वहाँ पर फील्ड मतलब मैदान, मतलब जमीन खेती करने के लिए। ऑफ राइप, कुछ पका हुआ फसल था। कर्ण मतलब का मतलब है फसल। चौचेट, पक चुका है। विथ ऑफ फ्लावर्स, और कुछ कच्चा भी था और कुछ फूलों से भरा हुआ था। ओके गाइस, कुछ फूलों से भरा हुआ था। दैट ऑलवेज हमें प्रोमिस, उसने वादा किया है आप क्या होंगे कि आप भूखे से नहीं मरेंगे, 5 साल तक आप क्या होंगे, आप खेती बाड़ी नहीं कर पड़ेगा। तो ये हुआ आपका, ये प्रोमिस, वादा किया है कि हम फसल उगाएंगे अच्छे से ही। अ गुड हार्वेस्ट, ये अच्छा उत्सुकता है। ओके गाइड्स, गुड हार्वेस्ट है। द ओनली थिंग, ये एक विषय वस्तु के हैं। अर्थ नीडेड, ये पृथ्वी को जरूरत भी है। was a John for or at least so throughout the morning, वो सुबह उठा और सुबह देखते हैं all are greens, all are greens and some yellow and some flowers। सुबह उठकर देखे लेंचो, आप देखें इस कहानी का, ये प्रोज का जो स्टेट है, लेंचो इस हीरो का हीरो है। क्या है? हीरो है लेंचो। ओके गाइड्स, ये हीरो है। तो न्यू, उसने जाना, तो कौन जाना है? हीज फील्स, उनका जमीन, इंटरमेटली, और उनके जमीन पर पधारे। हैड डन, आ चुके हैं। नथिंग, या कुछ नहीं है। तो क्या कुछ नहीं है? ओहो, सम लिटिल्स वर्ड वाटर, कुछ बारिश हो जाती तो बहुत अच्छा होती। तो किस तरफ तका? तो देखिए किस तरफ तका है, सी, तो आकाश की तरफ देखा। बट सी, उसने ताका, देखा स्काई टावर्स, और इस तरह देखा ओ नॉर्थ ईस्ट, किस तरफ से? नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व दिशा से देखा कि थोड़ा सा वो क्या है, बारिश आ जाती तो ये फसल वो अच्छा हो जाती है। यही उनका थिंक है गाइड्स।
ओके, अंत तक बने रहिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि नए नए कंटेंट आपको मिलेगी। क्या वेयर वॉज द हाउस सिचुएटेड, वेयर वॉज द हाउस सिचुएटेड मतलब लैंचो का किस परिस्थिति में घर था। द हाउस वॉज सिचुएटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, और पहाड़ों के नीचे ये पोजीशन पर घर था। ओके गाइस, वाई वॉज लैंचो हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, लैंचो खुश और संतुष्ट क्यों था। लैंचो खुशी और संतुष्ट क्यों था, क्योंकि वह फसल उनकी जो ज़मीन का जो फसल था कुछ पका हुआ था जो काटने वाले थे, और कुछ फसल कचा हुआ था मतलब आधा, और कुछ फूलों से भरा हुआ था। इसीलिए वो खुश था और सेटिस्फाइड और संतुष्ट भी था कि फसल इस बार बहुत ही अच्छा हुआ है, सुंदर हुआ है, कि 5 साल हम भूखे नहीं मरेंगे। वी शैल नॉट हंग्री 5 years old, 5 years। ओके, इस तरह का सोचा। थैंक यू। तो लैंचो वॉज हैप्पी एंड सेटिस्फाइड बिकॉज ही इज द राइफ कॉर्न, उनकी जो फसल थी राइफ कॉर्न, एंड टू गेट गुड हार्वेस्ट, और एकदम फसल अच्छा हुआ है। Who is the author this lesson? A letter to God। ये लेटर टू गॉड का ऑथर मतलब लेखक कौन है, तो G.L. Fuentes। और गाइड्स तो कमेंट में भेजिएगा। ओके गाइड्स, यदि आपको कोई सवाल है तो आप सवाल कीजिएगा ताकि आपको सवाल का आंसर दिया जाएगा। थैंक यू।